ओम शांति। आज है 12 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य 12/11/2021। क्या सुना कर याद है मुरली कुछ? साधना साधनों के आधार पर साधनों के आधार पर साधना होगी सिद्धि नहीं मिलेगी, है ना। बाबा ने काफी ज्यादा समय साधना कर नहीं पाएंगे। न साधनों के लिए साधना है, बल्कि बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य जो है देवता बनना। तो देवता बनने के लिए हम पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं, न कि साधनों के लिए। और बहुत ध्यान देना है ना। तो अभी संगम पर बाबा आया ही है हमको ऊंच पद देने के लिए, तो अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। तो आज बाबा कहते हैं हमारा बुद्धि रूपी बर्तन जो है वो साफ स्वच्छ होगा, तभी उसमें ज्ञान ठहरेगा। क्योंकि बाबा ने कहा ना, कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ऐसे ही इतना ऊंच ज्ञान जो है वो स्वच्छ बुद्धि में ही टिक सकता है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। तो हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है, यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। अभी तो कुछ ना कुछ मिक्स है ना, दुनिया की बातें, व्यर्थ की बातें, वस्तु पदार्थ की बातें। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। सुना, रजो में अटके। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान, लेकिन बनना है सतो प्रधान। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले या प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं, तो जो समझाने लायक बातें हैं वह जरूर समझानी पड़ी। इस प्रदर्शनी में बाबा के जो भी समझाने लायक है ना, जैसे आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र में अभी कौन सा समय चल रहा है, तो बाबा कहते जो समझाने लायक बातें हैं ना, ये तो जरूर समझानी पड़े कि सब ब्रदर्स का, आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। और यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का
आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। आदि माना पहला, सनातन माना चला आ रहा है। वो कहते हिंदू धर्म पहले से ही चला आ रहा है ना। तब बाबा कहते आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है या देवी देवता? देवी देवता। पूछते हैं देवी देवताओं को, लेकिन कहते हैं अपने को हिंदू। तो यह किसने और कब स्थापन किया, यह भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। तो यह बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की, और यह किसी के भी ध्यान में नहीं आता है। तो प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब एकदम से कहे तो झगड़ने लग जाते हैं, इसलिए बाबा कहते उनको समझाना है ढंग से। तो तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था, और बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, और वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। देवी देवताओं को हिंदू कहते, उनको तो देवी देवता कहते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संवत होना चाहिए। विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं, तब से विक्रम संवत भी कहते। बाबा कहते हैं तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे, तो संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है, सुना? तो वह किसने स्थापन किया? बाबा कहते विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। विकर्म करना शुरू हुआ जब 5 विकार रूपी रावण आए ना, तो इसलिए इसको विक्रम संवत कह दिया। तो उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे, तो कर्म, अकर्म और विकर्म नाम तो है ना। तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है, तो वह हो गया आधा समय। अब यह विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। बाबा कहते तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ। अब मालूम तो पड़े ना। तो ये बहुत नाजुक बातें, जब तक खुद को क्लियर नहीं हो तब तक किसी के आगे बोलेंगे तो फिर क्या, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या बोला और क्या है। जैसे कल भाई सब सुना रहे थे। तो बाबा कहते कि हमको भी तो क्लियर हो ना, हम क्या कहना चाहते है ना। तब बाबा कहते हैं कि आदि, ये बहुत नाजुक बातें हैं, जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सकें कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते, तो आधा आधा जरूर होगा। तो यह एक ईश्वरीय लॉ है, और यह समझाने देना है जरूर। सुना कि छोड़ दें इस बात को, हम नहीं समझा सकते, हमको आता ही नहीं, ऐसा होता है क्या? स्कूल में बच्चे को हर बात पढ़ानी होती है, कोई बात छोड़ देंगे, अगर एग्जाम में वही आ गया तो। इसलिए बाबा की छोड़ना नहीं, समझानी जरूर है, थोड़ा देर लगेगी लेकिन समझाना है। तब बाबा कहते ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलेगा, और यह जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। तो मनुष्य जो भी आते हैं उनको सुख दुख का पाठ मिला हुआ है। 1-2 जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा ना।
हाँ, 1-2 जन्म लेंगे तो 2 जन्म सुख, 2 जन्म फिर दुख हो। तो यह एक ईश्वरीय लॉ है। तो प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, कि अच्छा अच्छा सुनते हैं तो अच्छा अच्छा करते हैं, और बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान देते हैं, कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, और कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते। बोला रोज रोज वही बातें कहाँ तक सुनेंगे। तो क्या कहते, थक जाते है ना। बच्चा भी थक जाए, फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे, बोला रोज ABCD, अब मैं नहीं जाऊंगा, कल से ABCD पढ़ा है। हाँ, जब तक यहाँ बैठ नहीं जाए, पक्का नहीं हो जाए, तब तक नहीं छोड़ेंगे ना। तो बाबा भी कहते जब तक आत्मा का लेसन पक्का नहीं हो जाए, शिव बाबा को याद करने नहीं लग जाओ, तब तक बाबा भी उस बात को नहीं छोड़ेगा। सोचो पक्का है अभी मैं आत्मा हूं, पक्का है, या मैं शरीर हूं, पक्का है। अभी तक भी देहाभिमान पक्का है ना, तो बाबा कैसे छोड़ दे। बाबा कहते कहीं चलते चलते थक जाते हैं, ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, यह भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। सुना, नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। नए वृक्ष का जो कलम है वो पुराने वृक्ष से ही लगाई जाती है। तो यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। तो बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। तो बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूं, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। पहले जन्म में थोड़ी 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे, 84 जन्म जब ले चुके होंगे तब फिर कहानी सुनाएंगे। द्वापर के बीच में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए ही नहीं। कोई भी ज्ञान तब बांटना शुरू करते जब सारी क्लास आ जाती है। नहीं, कहीं सत्संग भी कब करते हैं, बोला अभी हॉल भरने दो, अभी हॉल भरने दो। तो बाबा भी तो कब आएगा, जब कलयुग रूपी हॉल भर गया तब बाबा आएगा। जब सब आत्माएं परम धाम से आगे तब ज्ञान देने आएगा ना। बीच में आएगा तो पीछे वाले क्या कहेंगे, हम तो अभी आए ही नहीं। तो समय देते हैं ना हर प्रोग्राम का, तो बाबा ने भी समय दिया ना। तब बाबा कहते हैं कि द्वापर में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए ही नहीं है, तो राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। देवताओं से पहले सबको ब्राह्मण बनाते हैं ना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते होंगे। तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। तो विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को बाबा कहते शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। भक्ति में संगम युग की कोई बातें नहीं। तो प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं, बाबा कहते वो ब्राह्मण कब और कहाँ रचेंगे, इसी संगम पर रचेंगे ना। तो ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग। अभी तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं। कई हमसे पूछते आप कौन, बोला हम ब्रह्मा कुमारी आए, ऐसा कहते या नाम बताते, क्या कहते। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी है तो ब्रह्मा कुमारी कहेंगे ना। तब बाबा ऐसा आप भी कहते हैं, नहीं कहते, सोचते कई लोग पूछते ही नहीं है, हमसे तो पूछते हैं आपकी ड्रेस है, आप किससे हो, कौन सी संस्था से हो, बोला हम ब्रह्मा कुमारी। तब बाबा कहते हैं ना कि अपने को कहलाते ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं।
तो प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। अब ड्रेस में होंगे तभी पूछेंगे ना, ड्रेस में नहीं होंगे तो कैसे पूछेंगे। तो क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, तो यह है प्रजा पिता। तो भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं, तो विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं। और धर्म वाले विराट रूप बना न सके ना, क्योंकि भारतवासी ही बाबा कहते ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, अन्य धर्म वाले थोड़ी बनते, तो वो विराट रूप कैसे दिखा सकते हैं। तो यह नई नई बातें बाप ही समझाते हैं, और नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं, तो पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझे। और जब तक अल्फ बे बुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे। क्या कहता बाबा, नए नए बच्चों को भी तो मुरली में नए नए पॉइंट चाहिए ना। अगर अल्फ और बे बाबा को और बादशाही को नहीं समझा तो फिर पढ़ करके क्या करेंगे। तो तुम जानते हो अल्फ बे किसी को समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, और वह आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। पता, अभी तक भी लोगों को नहीं पता कि शिव जयंती क्या है। आप लोगों को तो पता है ना अभी। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर का पता है, और न श्री कृष्ण का। पूजा सबकी कर रहे, पता किसी का नहीं। तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, जितने पोप बने होंगे सबकी लिस्ट होगी। परंतु भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण भी भारत में ही राज्य करके गए। सोचो, जो भी चित्र बनाते हैं पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। करते हैं पूजा, आजकल तो और ज्यादा बाबा की तमो प्रधानता होगी ना। पूजा करने भी किस लिए जाते हैं, वो तो सब देखते ही नहीं, इसलिए जाते हैं फोटो खिंचाने बस। बाबा की तमो प्रधानता अति हो गई है ना। कुछ भी नहीं जानते देवताओं से, फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की, राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई। वहां तो यह बात ही नहीं, वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। आपके तो सूर्यवंशी अपने बच्चे को अच्छी तरह राजाई देंगे या लड़ाई करके राजाई देंगे। ये तो यहाँ अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने, ऐसे सबने दिखाया ना, लड़ाई करके राजाई ली, अपने पिता को मार दे तब राजाई। वहां थोड़ी ऐसा होता। सतयुग में तो बाबा कहते अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य तो कितने अंधियारे में, तुमको कितनी रोशनी मिलती है, ऐसे भी नहीं सब बातें किसी को याद रहती। सुनाने जाते हैं, सुनाते सुनाते भूल जाते हैं। किसी ने कुछ पूछा, जो बात कहने गए थे भूल जाते हैं। तो सबको सब बातें याद रहती नहीं। तो बाबा ने जो समझाया है वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन आते ही नहीं। कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि समझते हैं या नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको यह पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया। हम किसी किसी के लिए समझते हैं, पता नहीं ये समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं, और किसी के लिए समझते हैं शायद बहुत समझते हैं, और जिसके लिए समझते हैं बहुत समझते हैं उसने कुछ नहीं समझा होता है, और जिसके लिए समझते हैं बिल्कुल बुद्धू है वो हमसे भी तीखा होता है ना। उनको हमसे भी ज्यादा जानकारी होती है, तब लगता है कि वाह, चेहरे से नहीं पता पड़ता है ना। तब बाबा क्या कहता कि ओपिनियन लिखाना चाहिए। जब लिख करके देते हैं ना तब समझ में आता कि वाह, इन्होंने तो बड़ा अच्छा समझा है। कि पहले हमको यह पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया, संवत बताओ। अब एक कन्या आती है ना, शाम को कोर्स कराया, कोर्स कराने के बाद मैं दूसरे दिन पूछा, उसने इतना अच्छा सीढ़ी का चित्र सुनाया, मैं समझती मैं भी नहीं इतना अच्छा सुनाती।
मैंने कहा ये बताओ, उषा दीदी को सुना है या सीलू दीदी को? कहती उषा दीदी को। वो बहु एक एक वर्ड उन्होंने उषा दीदी के पकड़े। मैंने कहाँ सुना? कहती ना वो पिक्चर पूरा इसमें बनी हुई है 84 जन्मों की कहानी, वो देखी है मैंने 3 से 4 बार, है ना। ये जानती हूँ, सृष्टि चक्र जानती हूँ, परमात्मा का परिचय जानती हूँ। मैंने कहा फिर कोर्स क्या कर रही हो? कहती अच्छा लगता है बार बार सुनना। मैंने कहा सुनना नहीं, अभी क्या करना? याद करना। और शाम को आती है, आके कब चली जाती है? इतना सुनसान, बिल्कुल बहुत अच्छी ज्ञानी योगी है। बाबा कहता प्रैक्टिकल जो है उसको देख के लगता है कोई नहीं, बड़ी शांत है। मैं कई बार पूछती आई, वो कहती हाँ आई थी। कब आती है, कब बैठती है? नहीं तो कैसा होता है, कन्याएं कैसा करती हैं? हाँ, इतनी सारी कन्याएं देखी है ना, लेकिन वो बहुत शांत है, रोज आती है। तब बाबा कहते हैं ना ओपिनियन में लिखाना चाहिए, तो लिखाते हैं, दिखाते तो पता पड़ता है ना कि देवी देवता का धर्म कहाँ गया, सम्मत बताओ। हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, तो हर एक क्या क्या समझाते हैं, यह किसी को पता ही नहीं पड़ता है। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए, तो तुम सिद्ध करके बताते हो। 5000 वर्ष का यह चक्र है, लिखो। संवत आदि का किसी को मालूम तो है ही नहीं, तो यह बातें कोई शास्त्र में सुनी है? फिर हमने कहां से सीखी? तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बिगर यह बातें कोई समझा न सके, तो वह भी जरूर कोई तन से आएगा। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, तो उनका नाम है शिव। तो भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। सोचो 1.5 लाख कम हुए? एक ही कितने नाम होंगे तो दूसरे के कहाँ जाएंगे? तो बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि अभी बने ही नहीं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी, और अब तक भी बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे। उसमें भी कोई तमो, कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है, और इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कितना ही समझाओ कुछ नहीं समझते, फुर्सत ही नहीं कहते। तो बाबा इसी को कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई, तो असुर और देवता हैं दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शकल होती है। अगर उनकी भयानक शकल होती तो वो देवताओं के बीच में बैठ करके कैसे अमृत पी सकते थे? शकल तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन संस्कार जो है वो देवताई और असुरी है ना। बाकी कोई भयानक शकल नहीं होती है। वह तो लड़ाई में गोले, गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। वो तो आजकल भी पहनते हैं ना। फिर वो असुर थोड़ी है जो ऐसी ड्रेस पहन के जा रहे हैं। वह है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े। पवित्र वन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे, तो तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते। कोई मास 2 आकर फिर थक जाते, 2 महीना सुनेंगे, बोले अब थक गए। फिर समझा जाता है क्या कि तकदीर में नहीं है। नहीं तो थकने के बजाय और उमंग आता है। 2 मास में तो और रंग चढ़ जाता है ना। थक जाते हैं, माना भाग्य में नहीं, उतना ही भाग्य में लेकर के खुश होकर के बैठ जाते हैं। साधारण प्रजा में तो आएंगे, और प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं। कोई तरफ बारिश नहीं होने कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना। हर चीज में कहेंगे गवर्नमेंट से लाओ पैसा, नहीं।
बाढ़ आएगी तो कहेंगे पैसा लाओ, अकाल पड़ेगा तो पैसा लाओ। वो कहाँ से लाएगी? वो भी तो किससे लेगी? फिर हम ही से लेगी। टैक्स लगाएगी, वो भी पैसा लेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है, और अभी तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना है। जो तुमने साक्षात्कार किया है वह सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे ना, सारी दुनिया थोड़ी देख लेंगे, फिर तो कितना घंटों बैठना पड़ेगा। साक्षात्कार होता कितना है? 2 सेकंड का, 1 सेकंड का। बाबा कहते अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तो तुमको सब कुछ भूल जाएगा। तभी तक है जब तक शरीर में बैठे, शरीर से निकले सब भूल जाएगा। पिछला कुछ याद नहीं ना। आगे शरीर छोड़ते ही ज्ञान भूल जाएगा, प्रारब्ध मिल जाएगी ना, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बाकी ज्ञान को रटने से क्या फायदा? अभी भी जो ज्ञान रटते हैं उसको रटने से क्या फायदा? प्रैक्टिकल नहीं किया तो ना, प्रैक्टिकल हो जाएगा ना वहां। तभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अब नशा कोई बोलने में चलने में थोड़ी दिखता है, व्यवहार में दिखता है ना। कहेंगे हाँ ये भगवान के बच्चे, शांत हो जाएंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। नशा ये थोड़ी है कि हम किसी से अकड़ के बोलने लगे, करने लगे। बाबा कहते नहीं। तो ज्ञान जितना जास्ती उतना नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेज फुल हो गए हैं, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये शरीर भूल जाएगा, प्रिंस प्रिंसेस बनने का नशा रहेगा। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते। बाबा कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखला कर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। बाबा क्या कहता है? जैसा समय जैसा पाठ होता है उसी अनुसार समझाते हैं। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी, और वहां फिर जिन जिन का पाठ होगा वो फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है ऊंच पद पाने के लिए, तो नए किसी की बुद्धि में बैठ न सके। जितना सहज, जितना जल्दी बैठ जाए तो फिर तो कमाल हो जाए ना। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है। तो कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा होती नहीं। पहले अंदर कोई आए तो बोलो ये सब हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। प्रदर्शनी में बाबा के जब कोई अंदर आए तो उसको बोले ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ऐसा करते हैं क्या? वहां तो अपना अपना पर्सनल परिचय देते हैं। बड़ा वंडर लगता है, सेवा करने आए कि क्या करने हैं। प्रदर्शनी करेंगे, अपने शरीर का नाम बताएंगे, अपने शरीर का काम बताएंगे। हाँ, सेवा के बहाने अपना काम निकाल लेके जाएंगे, तो फिर सेवा कहाँ की? जब भाषण करने खड़े होते हैं, कभी किसी ने कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? आपने इतने लोगों को सुना है, कई लोगों को क्या करते हैं, देखा है ना, सब शरीर का नाम काम बताते हैं, अपने स्थान बताते हैं। बाबा का परिचय तो बहुत बाद में बताते हैं। तब बाबा कहते क्या कहो कि हम सब हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करे। जिस दिन ऐसा कहना सीख जाएंगे ना, उसी दिन लोग सब अपने आप जान जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा, तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दे, है ना? क्या कहता बाबा? जैसा सुनाने वाला हो उसको भाई बाबा राय दे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते ही नहीं, बहुतों पर ग्रहचारी लगते हैं। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते? ये सब क्या है? बाप कहते ग्रहचारी ही है ना। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है, यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है मधुबन में ना। अभी तो इतनी भीड़ हो गई तो कहाँ तक टोली खिलाएंगे। पहले बाबा मधुबन में ज्ञान सरोवर पांडवोन में अभी भी टोली मिलती है ना, वहां भी टोली खिलाते रोजाना। तब बाबा कहते यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे। कुछ न कुछ टोली ले आते हैं, बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती। हाँ, यहाँ भी रोज टोली देने लगे तो क्या करेंगे फिर? टोली देने में रह जाएंगे। तब बाबा कहते एक ही दिन में होता है तो कैसा होता है? गुरुवार भी कैसा होता है? सारा दिन टोली देने में रहो, है ना। कई बार भूल भी जाते, कोई आके चला भी, अरे आज गुरुवार था ना। बाबा कहते मधुबन में ऐसा नहीं है हमें। तो यहाँ बाप सम्मुख बैठा है, बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। और यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वो कैसे जान सकेंगे? बाबा कहते बुद्धि को ताला लगा हुआ, फिर भी कहते हम तो सब जानते हैं, हमको सब पता है, सबके अंदर भगवान है। आज कोई कहता है मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कोई कहता है हमको बताओ, हमको ये कुछ नहीं पता, आप क्या करते हो? कोई नहीं कहता, बोला हमको सब पता, तुम्हारे बारे में पता है, अच्छी बात है, पता है। ऐसे ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुगी है ना, तमो प्रधान बुद्धि, बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वो कैसे जान सकेंगे? शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तो तुमको पॉइंट बहुत मिलती हैं समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। वरदान है, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले
कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूलना चाहिए। शरीर के लिए धन कमा रहे हैं तो आत्मा के लिए योग लगाएंगे तो भी तो बाबा कहते योग बल जमा होगा ना। तो शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूलना चाहिए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे कि मैं तो करणहार हूँ, करावनहार बाबा है। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे कि बाबा मेरे से करा रहा है और मैं कर रही हूँ, तो निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अगर बाबा को भूले तो फिर बाबा कहते अहंकार आ जाएगा। स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। उन संस्कारों से वैराग्य है ना। बाबा कहते हैं हमारे पुराने संस्कार स्वभाव से सेवा में विघ्न पड़ते हैं, इसलिए अपने पुराने संस्कारों को दूर भागाएं।